हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती 2024 के लिए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीएस एंड जीके के क्वेश्चन रहते हैं वो आपको इस क्लास में इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो आज आपकी क्लास रहने वाली है हिस्ट्री की, जिसमें कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जीएस एंड जीके के क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से रिलेट करते होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती में जो परीक्षा है आपकी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, लिखा है कि मालती माघव, ठीक है, मालती माघव के लेखक थे, कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, मालती माघव के लेखक थे, आपको बताना है कि मालती माघव के लेखक कौन थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, मालती माघव के जो लेखक थे वो भवभूति थे। ठीक है, भवभूति आपकी जो है मालती माघव के लेखक थे। ठीक है, भवभूति आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन बी नंबर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र जो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, दिया गया है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, ये पूछा गया है। जो पाटलिपुत्र है उसको सर्वप्रथम जो राजधानी है वो किस शासक ने बनाई, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पाटलिपुत्र दिया गया है, ठीक है, पाटलिपुत्र जो दिया गया है उसको जो है एक ऐसा शासक था जिसने उसे जो है अपनी राजधानी बनाया, वो उसका नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए कि क्या आ सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे बताइए। यहाँ पर दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, ठीक है, पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, अंकन हुआ है या अंकन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कह सकते हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या कह सकते हैं आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, अंकन हुआ है या अंकन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कह सकते हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या कह सकते हैं आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको बताना है। देखिए, व्याघ्र और हाथी, ठीक है, ये इनका दोनों का मिलता है। ठीक है, व्याघ्र एवं हाथी दोनों का ही मिलता है, गेंडे का भी मिलता है भाई और भैंस का भी मिलता है, या भैंसा कह सकते हैं। देखिए, यहां पर हम देख सकते हैं पहले ऑप्शन में व्याघ्र दिया गया है और हाथी दिया गया है। ठीक है, व्याघ्र का भी हमें अंकन मिलता है और हाथी का भी हमें अंकन देखने को मिलता है। अगला है गेंडा और भैंसा, इन दोनों का भी हमें इसमें देखने को मिलता है। सी ऑप्शन में है हिरण, हिरण भी हमें इसमें, हिरण का भी अंकन हमें इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे कि किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था। ठीक है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था, ये आपसे पूछा गया है। भैया कनिष्क को किसने हराया था, किस चीनी जर्नल ने हराया था, यानी किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेन चाओ ने। ठीक है, पेन चाओ ने जो है कनिष्क को हराया था। ये ऑप्शन जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितने आपके छूट रहे हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि मैं आपको देख सकूं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, और कितनी आपकी होने को है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रह जाए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपका डाउट दूर कर सकूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगली स्लाइड पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि ऐसा कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, गद्य रूप में रचित है, ये आपसे पूछा गया है, अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ठीक है, तो वह कौन सा वेद है। यहाँ पर आपके सामने 4 वेदों के नाम दिए गए हैं,
जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें से कौन सा वेद हो जाएगा? देखिए जो यजुर्वेद है ना वो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, ठीक है। यजुर्वेद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगले क्वेश्चन देख सकते होंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? चांदी के सिक्के या विशेष सिक्के कह सकते हैं जारी किए, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि चांदी के सिक्के किसने जारी किए, और बट यहाँ पर पूछा क्या गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई किस विशेष खुशी में जो है जारी किए थे ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आप अपना आंसर बताइए क्या हो सकता है। देखिए जो भी चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की, ठीक है, शकों पर विजय प्राप्त की और उस खुशी में इन्होंने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकों को परास्त करने के बाद इन्होंने जो है चांदी के विशेष सिक्के जारी किए, ठीक है। डाउट, अगर इसमें कोई भी डाउट हो इस क्लास में, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट दूर कर सकूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, हर्ष के शासन काल में, ठीक है, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ज्यादातर बच्चे दे लेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए कमेंट में। देखिए जो हर्ष जो थे, हर्ष के शासनकाल में जो उत्तर भारत का जो भी एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं ज्यादा फेमस जो शहर था या सबसे महत्वपूर्ण जो शहर था वो कन्नौज था, ठीक है, कन्नौज था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको परीक्षा में, आपको एग्जाम में घबराना नहीं है। ज्यादा बड़े क्वेश्चन जो होते हैं जो वो ज्यादा ही जो होते हैं साधारण होते हैं, बट देखने में जो है वो ज्यादा बड़े लगते हैं, बट होते वो सरल है, ठीक है। तो घबराना किसी भी क्वेश्चन को देखकर नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659, ठीक है, 1659 में शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659, ठीक है, 1659 में शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? ये आपसे पूछा गया है। तो वह कौन सा सेना नायक था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अफजल खान वो एक सेना नायक था, ठीक है। कौन सा सेना नायक था भाई? तो अफजल खान था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुटों का सदस्य नहीं था? देखिए नूरजहां ने एक अपना गुट बनाया था, ठीक है, एक अपना गुट बनाया था, उसमें कुछ सदस्य थे। अब उन सदस्यों में से कौन उस गुट का सदस्य नहीं था ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ठीक है, यहाँ पर नहीं था पूछ रहा है, ठीक है, नहीं था, कौन सा नहीं था भाई आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ए ऑप्शन जहांगीर। देखिए ग्यास बेग जो थे वो गुट के सदस्य थे, और आसफ खां जो थे वो भी गुट के सदस्य थे, और खुर्रम जो थे वो भी गुट के सदस्य थे, बट यहाँ पर जहांगीर नहीं थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगली स्लाइड पे अपना क्वेश्चन देख सकते होंगे कि किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? ठीक है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने कालिंजर में अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए जो कलिंजर के जो अजय दुर्ग, कलिंजर में जो अजय दुर्ग जो बनवाया था, जिनका निर्माण करवाया था, वह शासक थे धंगदेव। ठीक है,
धनदेव वह शासक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन धनदेव। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला स्लाइड फिर अपना अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए जल्दी से फटाक से। यहाँ पर दिया गया है कि 9वीं सदी में भारत आए। ठीक है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा, ठीक है, रूहमा कहकर संबोधित किया? ये आपसे पूछा है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ना ज्यादा हाई लेवल के मिलेंगे और ना ज्यादा लो लेवल के मिलेंगे, मीडियम साइज के मिलेंगे क्वेश्चन। आपको देख लीजिएगा आप अपनी परीक्षा में, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूरी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप परीक्षा से पहले इन क्वेश्चनों को पढ़कर जा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहिमा कहकर संबोधित किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल। ठीक है ना, पाल जो शासक थे, पाल जो कह सकते हैं पाल साम्राज्य था, उसको जो है रोहिमा कहकर संबोधित किया था सुलेमान ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे। वादामी में, ठीक है, वादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और वादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? ठीक है, किस चालुक्य शासक को है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। वादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और वादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कि बादामी में दुर्ग का निर्माण जिन्होंने करवाया था और बादामी को जिन्होंने राजधानी अपनी बनाया था, वह चालुक्य शासक थे पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे कि लिखा हुआ है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ज्यादातर परीक्षाओं में आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ज्यादातर परीक्षाओं में आता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दिया गया है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग को, यानी शेष बचे दक्षिणी भाग को उसको जीत कर उस पर अधिकार कर लिया? ठीक है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया या श्रीलंका को विजय कर लिया, श्रीलंका को प्राप्त कर लिया? ठीक है, वह शासक कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रथम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, ज्यादातर परीक्षाओं में आपको देखने को जरूर मिला होगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी या मुस्लिम शासक कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था? ज्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वे मोहम्मद गौरी लगा देते हैं, बट मोहम्मद गौरी जो है वो नहीं है। ठीक है, मोहम्मद गौरी यहाँ पर नहीं होगा। ज्यादातर लोग जो है मोहम्मद गौरी पर लगाकर चले आते हैं, बट यहाँ पर मोहम्मद गौरी आंसर नहीं है। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक या कह सकते हैं मुस्लिम शासक या अरबी शासक भी कह सकते हैं। ठीक है, वह थे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन कासिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे। सिक्कों पर खलीफा का नायब, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था, वह कौन था? ये आपसे पूछा गया है। देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे, आप अपनी परीक्षा में देख लीजिएगा। सिक्कों पर खलीफा का नायब, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था, वह कौन था? आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो भैया बताइए कौन था? यहाँ पर आप अपना राइट आंसर कमेंट में बताइए। देखिए सिक्कों पर जो खलीफा नायब खुदवाया था वह थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस यहीं पर आपकी क्लास खत्म होती है। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए इसको भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी तैयारी देख सकूं कि आपकी तैयारी कहां तक हो चुकी है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस चैनल को। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती की जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है जीएस एंड जीके के रिलेटेड वह आपको समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके।